सो लास्ट लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किया था, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ पढ़ा था। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, फिर आपने वेरिएशन अलोंग ग्रुप किया था, वेरिएशन अलोंग पीरियड किया था। आज हम उसी को एक टेबल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं और कुछ आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज भी कुछ एलिमेंट की हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, सो इस पीरियोडिक टेबल में आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मींस जब हम लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आपकी इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और हम बात करें राइट टू लेफ्ट, जैसे आपको नीचे दिया है राइट टू लेफ्ट, जो एटॉमिक रेडियस है वो आपकी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगी, ना कि लेफ्ट टू राइट। अगर हम कहें लेफ्ट टू राइट तो आपकी क्या करेगी, एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या करेगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। अगर हम बात करें ग्रुप्स की डाउन टू बॉटम मीन्स आपका टॉप टू बॉटम, तो वहां पे आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम हम जैसे ही मूव करेंगे आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बॉटम टू टॉप आपकी इंक्रीज करेगी, मींस टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बॉटम टू टॉप इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस आपका बॉटम टू टॉप आपका डिक्रीज करेगा, मींस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज डिक्रीज करेगा और राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो आपकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, मींस बॉटम टू टॉप आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी आपकी अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगी, और अगर हम जा रहे हैं बॉटम टू टॉप मींस डाउन टू अप तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट एटम्स दिए हैं आपको, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको प्रोवाइड की गई है, और आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और जो सल्फर, क्लोरीन भी एटम आपको दिए गए हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2.0। मींस अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन हमारा जा रहा है कहां से, लेफ्ट टू राइट, और हम देख रहे हैं 1 से 1.5 टू 2.5 कार्बन, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन आपका 4 है, तो यहाँ पे इंक्रीज है। ठीक है, यही आपका हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बता रहे थे, और इनकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो भी आपकी ये इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट एटॉमिक जो आपकी सीरीज है इसके अंदर सोडियम से लेकर आपका क्लोरीन तक आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज कर रही है 0.9 से 1.2, 1.2 से आपका 1.5, देन 1.8, देन 2.1, देन 2.5 एंड 3.04 क्लोरीन। ठीक है, सो नेक्स्ट टेबल आपको दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑन पुलिंग स्केल डाउन ए फैमिली। वो आपका अक्रॉस ए पीरियड था, अप डाउन ए फैमिली मींस टॉप टू बॉटम। सो आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम एंड सीजियम, सो यहाँ पे आपका क्या था, डिक्रीज कर रहा था, और वही ट्रेंड आपको यहाँ शो किया हुआ है। 1 पॉइंट डिक्रीज हुआ, 9, 8, 8 एंड 7। अगर बात करें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तो यहाँ भी आपका क्या है, डिक्रीज शो करता है 4, 3, 2.8, 2.5 एंड 2.2 लिस्ट आपका। ठीक है, सो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मींस आपके नॉन मेटेलिक कहाँ आपके लाई करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो आपके जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं वो आपके यहाँ इस रेंज में आपके नॉन मेटेलिक होते हैं। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो वो आपका फ्लोरीन है। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा पीरियोडिक टेबल में, और ऐसे ही आपका जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका Therefore, electronegativity is directly related to that
नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसीलिए जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के। ठीक है, मीन जितना आपका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एलिमेंट शो करेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। ठीक है, इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और हम ये भी कह सकते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली रिलेटेड है आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के एलिमेंट के। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Thus the increase in electronegativity across a period is accompanied by an increase in non-metallic properties or decrease in metallic properties of element. So increase in electronegativity का increase करना आप कह लोगे पीरियड, ये दिखाता है कि ये जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो आपकी जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज करती हैं एलिमेंट की, और जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट सिमिलरली द डिक्रीज इन, और उसी तरह आपका डिक्रीज दिखाएगा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, जिससे आपकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज करती हैं, और उसी कारण आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या एलिमेंट की डिक्रीज कर जाती है।